Hello my dear students, I hope you all are doing very well. So today we will start our new chapter that is plant root. तो आप सभी अपने इन्वायरमेंट में, अपने गार्डन में, अपने घर के आसपास के गार्डन में आप अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग तरीके के ट्रीज़ को देखते हो। तो आज हम उन्हीं प्लांट्स और ट्रीज़ की रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं और वो लाइट से बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं। उनके अंदर आप देखोगे कभी भी, अगर हम कभी भी सूरज की जो किरणें आती हैं, जो सनलाइट आती है हमारे पास, जो सन की रेज़ आती हैं, वो प्लांट के ऊपर रहती हैं, वो अंदर तक नहीं जा पाती हैं रूट्स तक। तो अब रूट में हम देखेंगे टू टाइप के रूट सिस्टम होते हैं। वन इज़ टैप रूट सिस्टम। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो मेन रूट है वो उसके साथ, मेन रूट के साथ साथ आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि छोटे छोटे कुछ थ्रेड जैसी चीज़ें निकल रही हैं, कुछ थ्रेड जैसा कुछ निकल रहा है। सो ये क्या होते हैं? ये टैप रूट होती है। टैप रूट मतलब ये वो रूट्स होती हैं जो कि मेन रूट के साथ साथ निकल रही होती हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको इजीली ये टैप रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपके घर में विंटर्स में कैरेट और रेडिश बहुत ज़्यादा आती होंगी। मूली और गाजर हम विंटर्स में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आप जब कभी भी देखते हो कि जब मूली और गाजर आपके घर में आते हैं तो उनमें थोड़े थोड़े आपको बाल जैसा कुछ दिखता है, येलो कलर का या फिर वाइट कलर का। तो ये क्या होता है कि मेन रूट के साथ ये जो छोटे छोटे और रूट्स निकल रहे होते हैं, ये होती हैं हमारी टैप रूट्स। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर, कैरेट, रेडिश, ये सब हैं हमारी टैप रूट का एग्जाम्पल। अब आप फाइब्रस रूट देखोगे तो ये फाइब्रस रूट होती हैं। ये फाइब्रस रूट क्या होती हैं? ये छोटे छोटे रूट्स होती हैं जो एक ही प्लांट्स में से निकल रहे होते हैं। आप देख रहे हो ना, जैसे इनकी तो एक ही रूट है और ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स एक दो निकल रहे हैं। बट फाइब्रस रूट में आप क्या देखते हो कि बहुत सारी रूट्स निकल रही होती हैं और वो अलग अलग, जैसे कि आप देख रहे हो एक रूट है बट उसमें से काफ़ी सारी रूट्स निकल रही हैं। तो ये हो जाती है हमारी फाइब्रस रूट। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द रूट्स के बारे में। तो रूट्स का काम क्या होता है? अगर कोई भी प्लांट कब अच्छे से ग्रो करता है, वो तब ग्रो करता है जब उसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो रूट्स का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को ग्राउंड से एब्जॉर्ब करना और प्लांट को अपनी जगह पे स्थिर रखना, मतलब कि प्लांट को भी होल्ड करके रखना। और साथ ही साथ प्लांट के ये जो खाना होता है उसको स्टोर करते रहना। अब हम बात करेंगे एडिबल रूट्स के बारे में। सो एडिबल रूट्स ये वो रूट्स होती हैं जिनको हम खा भी सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ रूट्स के बारे में, कैरेट हो गई, रेडिश हो गए, बीट रूट हो गए, ये सब क्या हुए? ये हमारे एडिबल रूट्स हुए। एडिबल रूट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जिनको हम खा सकते हैं। एडिबल रूट, ये रूट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉइल के अंदर होती हैं। आप कभी भी अगर कैरेट का या आपने कभी भी रेडिश का प्लांट देखा होगा तो उसमें से बाहर सिर्फ आपको लीव्स दिख रहे होते हैं, ये ज़मीन के अंदर से उखाड़ के निकाली जाती हैं। तो ये क्या हो जाती हैं? ये हमारी एडिबल रूट्स हो जाती हैं। तो अभी हमने बात करा फंक्शंस ऑफ रूट्स के बारे में और एडिबल रूट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रूट मॉडिफिकेशन के बारे में। तो रूट्स हैव मैनी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। जैसे कि अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडवेंशंस रूट्स के बारे में। तो आपने कभी अपने घर में मनी प्लांट देखा होगा, वो कैसे क्लाइंब करता रहता है हमेशा। अगर आप में से किसी के घर में भी मनी प्लांट होगा तो आपकी मम्मा या घर में कोई भी जो भी टेक केयर करता होगा प्लांट्स की, वो उसके लिए एक स्टिक लगा देते हैं या फिर कोई थ्रेड लगा देते हैं। तो एडवेंशंस रूट्स ये वो रूट्स होती हैं जिनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये क्लाइंब करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पॉन्जी रूट्स की। तो बेटा आपने कभी शायद ही आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर कुछ फंगस जैसा आपको दिखाई देता है। तो वो हो जाती हैं, ये प्लांट्स के ऊपर ही ग्रो करती हैं, प्लांट्स की ब्रांचेस पे ग्रो करती हैं। तो ये हो जाती हैं हमारी स्पॉन्जी रूट्स। स्टिल्ट रूट्स बेटा ये वो रूट्स होती हैं, जैसे कि आपने मक्का का, आपके आसपास अगर किसी के घर के आसपास मक्का की खेती होती होगी तो आपने मक्का के प्लांट को देखा होगा। मक्का को इंग्लिश में बोलते हैं मेज़ में क्या होता है कि जो रूट होती है, जो प्लांट होता है उसकी स्टेम से ही एक स्ट्रॉन्ग सी रूट आ रही होती है जो प्लांट को होल्ड करती है, सपोर्ट करती है। तो ये होती हैं हमारी स्टिल्ट रूट्स।
अब हम बात करते हैं प्रॉप रूट्स के बारे में। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने बैनियन ट्री देखा है, ये आप अपने सब्जेक्टिव टीचर को बताएंगे। आपने कभी देखा होगा जो बैनियन ट्री होता है उसकी ब्रांचेस में से रूट्स लटक रही होती हैं, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं उसमें से आप देखोगे, जैसे मैं इसमें आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ, ये है बैनियन ट्री। तो ये इसमें से देख रहे हो ना, इसकी ब्रांचेस में से कैसे रूट्स निकल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप इसके बाद अपनी सब्जेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये चैप्टर्स में से सारी चीज़ें क्लियर होगी, और आपको सबसे मेन डिफरेंस जो था टैप रूट और फाइब्रस रूट में, वो आपको समझ आ गया हो। तो हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।